बिहार में साल भर के अंदर अंदर बहुत जल्दी हर सीट पे दोबारा चुनाव हो सकते हैं, हर सीट पे, ये मैं गारंटी देता हूँ। मतलब कहना चाहते हैं कि बिहार में दोबारा चुनाव हो? बिल्कुल होने चाहिए, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। या मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पेपर बैलेट से चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार जी भी ध्यान से ये बात सुन लें, 20 से ज्यादा सीटें अगर आती हैं भारतीय जनता पार्टी की बिहार में, तो वो उसका मतलब धांधली से आई है। 20 से कम आती हैं तो वो शायद ईमानदारी के वोटों से हो सकती है। वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके भी वोट चोरी होते हैं, लेकिन वोटों की असली चोरी वोटों की गिनती के द्वारा होती है। मशीनों के द्वारा वोट की चोरी इतनी ज्यादा होती है कि जिसको जनता भी नहीं हरा पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, कि मशीनों के अंदर के वोट नहीं होते हैं, वो ही गिनती होती है वोटों की जो कि वोट ही नहीं है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वरना जनता हरा लेगी इन्हें। 20 से ज्यादा जितनी भी सीटें आई हैं वो सब फर्जीवाड़े से आई हैं। बीजेपी की 20 से, मैं 20 भी बहुत बड़ा दिल करके दे रहा हूँ। लोग नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी से। बिहार के लोग नफरत नहीं करेंगे। ट्रेनों में भर भर के छठ में जाते हैं, क्या नौकरियां मिल रही हैं, क्या उनका रोजगार हो रहा है? पूरी डकैती लूट करके जीता जाए, जीत तो जीत होती है ना। यही तो आरएसएस और बीजेपी का मूल मंत्र है। लेकिन हम देश लुटने नहीं देंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं। हम इन सभी चोरों को, हर प्रकार के चोरों को जेल भिजवाएंगे, ये हमारा वादा है। क्या लग रहा है सर, बिहार में बुरी हार हुई है आरजेडी की, महागठबंधन की? बिल्कुल नहीं हुई, ये जीत हुई है मशीनों की। और हाँ, ये बात सही है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये जितनी भी पॉलिटिकल बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उसके अंदर आरएसएस ने जो अपने स्लीपर सेल छोड़ रखे हैं, संजय जी आरजेडी में हैं, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, वेणुगोपाल, इस तरह के लोग, और पूरा ईगल जो ग्रुप बना हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो कांग्रेस में हैं। ये सब लोगों ने कांग्रेस की और दूसरे विपक्ष के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको असली मुद्दे से भटका के बाकी सब चीज़ों में डाल के, जो मोदी जी का एक ही नारा है मोदी जी का, कि अपने सारे स्लीपर सेल्स को भी और पूरे देश में उनको एक ही चीज़ से परेशानी है सिर्फ, वो है पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए, मशीनों से चुनाव होने चाहिए। अगर जो मशीनों के खिलाफ बोलेगा वही मोदी जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाकी उनको आप कितनी गाली दे दो, अडानी जी का बता दो, उनको मित्र बता दो, चाइना का बता दो, पाकिस्तान का मित्र बता दो, सब देश को बेचने के इल्ज़ाम लगा दो उनके ऊपर, कपड़ों के ऊपर लगा दो इल्ज़ाम, उनके जहाज़ के ऊपर लगा दो, पोर्ट बेचना, कुछ कर लो आप, उनको बेरोजगारी बढ़ाने का जिम्मेदार बना, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ मशीनों से चुनाव रुक जाएं, ये ना करो बस। लेकिन क्या तो लगता है अब ये सारे स्लीपर सेल्स ने मिलके मशीनों के मुद्दे को भटकाया, ये वोट चोरी के मुद्दे पे, वो सबसे बड़ी गलत डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ी थी। मैं मानता हूं कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके भी वोट चोरी होते हैं, लेकिन वोटों की असली चोरी वोटों की गिनती के द्वारा होती है। मशीनों के द्वारा वोट की चोरी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसको जनता भी नहीं हरा पा रही है पहले। और उसकी भी एक वजह है, पहले ये गड़बड़ी करते थे 20% वोटों के आसपास की, वही क्षमता थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब एक के बाद एक चोरियां की इन्होंने, 24 का इलेक्शन किया, 19 का इलेक्शन किया, उसके बीच के सारे इलेक्शंस में धांधली की, हरियाणा का किया, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि स्लीपर सेल्स हमें हरा रहे थे। मैं खुद अपनी हार तस्लीम करता हूं कि आज मैं स्लीपर सेल से हारा हुआ हूं। मैं टॉप लीडरशिप जो कि 100% मेरी बात से वो उस पर विश्वास भी करती है, और सबने किसी ना किसी समय पे बोला है, राहुल जी हों, खड़गे जी हों, मायावती जी हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव जी हों, लेकिन स्लीपर सेल्स मुझे हरा के इन सब लीडरशिप को गुमराह करने में आज तक कामयाब है। मेरी भी हार है, लेकिन मैं ये हार, अब ज्यादा दिन तक जनता इस हार को बर्दाश्त नहीं करने वाली। अपना कोई हम प्लान बी बनाएंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग डिक्लेयर ही कर देंगे, ये सक्षम नहीं है आरएसएस और बीजेपी को रोकने में, ये सक्षम नहीं है वोटों की हिफाजत करने में। जनता वोट दे रही है और ये जीत नहीं रहे। स्लीपर सेल्स इतने भारी पड़ रहे हैं हम सब पे, तो मैं खुद शर्मिंदा हूं, स्लीपर सेल्स मुझे हरा रहे हैं। मैं माफी भी मांगता हूं जनता से, मैं भी फेल हो रहा हूं, लेकिन यह ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपना पैरेलल आंदोलन, जनता का आंदोलन शुरू करेंगे, मशीनों को भगाएंगे, पेपर बैलेट से चुनाव क्या आप कराएंगे। वोट जाएंगे इसके लिए? देखिए, यहां फिर वही प्रॉब्लम आती है। चुनाव आयोग ने मेरे सारे रास्ते बंद करने के लिए कानून बदले हैं, बार बार कानून बदले हैं। एक बार तो पंजाब हरियाणा का जब हमने वीडियोग्राफी का ऑर्डर कराया था, हाई कोर्ट से ऑर्डर दिया था हमारे हक में, तब इन्होंने कानून बदला, कितनी बिजली की गति से कानून बदला। फिर हमने तो अलग दूसरे दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगा रखी थी। इन्होंने एक बार फिर चोरी छुपी से कानून बदला मई 2025 में। इन्हें फिर भी डर लग रहा था कि कहीं महमूद प्राचा अब भी वीडियोग्राफी लेने में कामयाब ना हो जाए दिल्ली हाई कोर्ट से भी। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़े सीनियर वकील हैं, वो बहुत बड़ी फीस भी लेते हैं, उनको पेश करके बताया कोर्ट को कि हमने सबूत जला दिए हैं, हमने वीडियोग्राफी सीसीटीवी फुटेज जला दी है। यानी कि चोर आके इलेक्शन कमीशन के जो
वोटों की चोरी खुद करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी। वो आके बता रहे हैं कि हमने जो चोरी की थी उसके सबूत नष्ट कर दिए हैं। ये कभी होता है? लेकिन इससे हम हार नहीं जाएंगे, हम फिर भी इनसे वो वीडियोग्राफी लेंगे, हमारे पास उसके रास्ते हैं। लेकिन बुनियादी बात घूम फिर के कहाँ आती है? बिहार के लिए मैं चुनाव जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? मेरे रास्तों में तो रोड़े अटका रखे ना। अब हमें मजबूरन फिर पॉलिटिकल पार्टीज की मदद लेनी पड़ेगी। अगर ये हमारी मदद करेंगे तो बिहार में साल भर के अंदर अंदर बहुत जल्दी हर सीट पे दोबारा चुनाव हो सकते हैं, हर सीट पे, ये मैं गारंटी देता हूं। मतलब कहना चाहते हैं कि बिहार में दोबारा चुनाव हो? बिल्कुल होने चाहिए, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, या मशीनों में जो हेरा फेरी है वो हम कम से कम करने के जो तरीके हमारे पास वो तो इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल भी ये रिजल्ट नहीं आएगा। बीजेपी और आरएसएस का सुपड़ा साफ होगा अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे। ईमानदारी से चुनाव कराने का एक सबसे बड़ा तरीका है पेपर बैलेट से चुनाव कराना। उसमें गड़बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो गड़बड़ी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि बीजेपी चुनाव जीत जाए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पेपर बैलेट से चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश कुमार जी भी ध्यान से ये बात सुन ले, 20 से ज्यादा सीटें अगर आती हैं भारतीय जनता पार्टी की बिहार में तो वो उसका मतलब धांधली से आई हैं। 20 से कम आती हैं तो वो शायद ईमानदारी के वोटों से हो सकती है। देखिए क्या लगता है, काउंटिंग से ठीक पहले कई जगह सासाराम में ईवीएम पकड़े गए थे, ईवीएम का ट्रक, फिर उसके बाद कई जगह बैलेट पेपर मिले थे जिसमें केवल आरजेडी और बसपा का निशान था। मैं तो खुद बता रहा हूं ना, ये सब चोरियां जो पोस्टल बैलेट की भी चोरी है, ये सब कम पड़ जाएगी। जनता हरा लेगी इन सब बेईमानियों को, लेकिन मशीनों को नहीं हरा पा रही जनता, क्योंकि इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये अब वोटों की गिनती जो मशीनों से होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, कि मशीनों के अंदर के वोट नहीं होते हैं, वो ही गिनती होती है वोटों की जो कि वोट ही नहीं। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वरना जनता हरा लेगी इन्हें। लेकिन जनता को ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बिल्कुल फेल हो रही हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने में। हमें कुछ ना कुछ अब और सोचना पड़ेगा, वरना इन्होंने एसआईआर क्यों नहीं रुकवा लिया? ये इतने बड़े बड़े हमारे योगेंद्र यादव जी हैं, इतने बड़े बड़े अपने आप को बनते हैं। मैं तो इन्हें आरएसएस का मेंबर ही मानता हूँ, हैं ही ये मेरे हिसाब से तो। और दूसरे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि 130-20 सीटें आएंगी, सरकार तो बनेगी एनडीए की। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए कैसे लोगों को बहका रहे हैं, ये हमारे अपने जैसे लगने वाले लोग। अब योगेंद्र यादव जी, आज आफा खानम साहब का एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैंने देखा वो। अब वो ये बता रहे हैं कि मुझे खुद पता नहीं लग रहा कि क्या हो गया। मैंने पूरा अंदाजा सब चीज़ों का गणित बिठाई, लेकिन 11% की हेरफेर जो वोटों की हुई है, ये कैसे हुई है मैं विश्लेषण नहीं कर पा रहा। अच्छे से पता है इन्हें मशीनों से हुई है, लेकिन ये आरएसएस के मेंबर हैं। हम लोगों ने इन्हें बताया, तो हमारे साथ आंदोलनों में थे ना, हमने बताया, ये कन्विंस थे। आरएसएस के साथ मिलकर लोगों को बहका रहे हैं। आज भी नहीं मान रहे हैं वो बात, कि जो बात ये बता नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं बता पा रहा है, वो मैं तो बता रहा हूं। मशीनों में हेरफेर है। जिस वक्त असली बात सामने आ जाएगी, मशीनों की बात सब करने लगेंगे, सारी हेराफेरी कम पड़ जाएगी, जनता जीत जाएगी। बिहार में दोबारा चुनाव अगर कराए जाएं पेपर बैलेट से, तो भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें आएंगी। अब नीतीश कुमार जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी दिन उनको हटा दिया जाएगा, उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया जाएगा, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया जाएगा, और नीतीश कुमार जी के लिए कोई ना कोई बढ़िया जेल तलाश ली होगी मोदी जी और अमित शाह जी ने, मुझे ये पता है। लेकिन क्या लग रहा है कि आप लगातार राहुल गांधी ने चुनाव से पहले एसआईआर के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ रोका क्यों नहीं? हाँ। आप ये बताओ, रोका क्यों नहीं? जब पता है, डिक्लेयर कर दिया, तो फिर जो यात्रा शुरू हुई थी जिसमें इतना बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिला था, वो रुकवा किसने दी? वही स्लीपर सेल। वही तो बता रहा हूं, हम खुद हार गए ना सब। हम अपने लोगों को, जिन लोगों को हम अपना नेता भी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अपोजिशन के लीडर्स हैं, वरना हम लोगों का क्या लेना देना है इनसे? बताओ आप, हमें कौन सा इनसे कुछ चाहिए? हमारी राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, और जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो देश को लूट रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। इनको अपना लीडर मानना हमारी मजबूरी है। हम इन्हें अपना लीडर मान रहे हैं और ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, और अपने आप ऐसे लोगों की बात सुन रहे हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जो इन्हें गुमराह कर रहे हैं। इतने करोड़ों रुपए खर्च करके ये ईगल ग्रुप ने जो रिसर्च कराई है, उसको 1 मिनट में उन्होंने उड़ा दिया ना, कह के कि ये तो हो सकता है कांग्रेस ने ही गड़बड़ी की हो, इसीलिए कांग्रेस चुनाव जीती हो। हमारे सबूत क्या है वो देखिए आप, हमारे सबूत सटीक हैं। और ये राहुल जी को खास तौर पे मिसगाइड किया गया कि ये ऐसा पता नहीं एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, और तोड़ तो 1 मिनट में बता दिया कि ये गड़बड़ी बीजेपी के लोगों ने की है। इसका क्या सबूत है? उसका कोई सबूत नहीं हो सकता। ये बहस शुरू हो सकती है, बहस से काम नहीं होगा। जनता रिजल्ट चाहती है, फैसला होगा आंखों देखी। जो हम वीडियो दिखा रहे हैं और मांग रहे हैं, उससे फैसला होगा कि ये झूठे हैं और हम सच्चे हैं। उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके लिए कानून बदले जाते हैं, उसके लिए कोर्ट में आके खुद बताया जाता है कि हमने क्या, राहुल जी के लिए चुनाव आयोग ने ये बोला कि, या मोदी जी ने या अमित शाह जी ने, हाँ हमने वोटर लिस्ट में धांधली कराई है, हमने वोटर लिस्ट में सबूत मिटाए हैं, बोला?
हमने बुलवाया कोर्ट में, बीजेपी और आरएसएस के सीनियर एडवोकेट आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन्होंने बोला कि हाँ हमने सबूत जला दिए, और ये होता है इकबाल जुर्म, ये होता है कन्फेशन। ये करा सकते हैं क्या इनके स्लीपर सेल्स? लेकिन बिहार में महागठबंधन को ज्यादा वोट मिले, आरजेडी को ज्यादा वोट मिले, लेकिन आरजेडी की फिर भी 29 सीट। फिर आप वोट ज्यादा लेते रहिए। हाँ। लेकिन बीजेपी को वोट कम मिले, फिर भी सीटें ज्यादा है। वोट बीजेपी को मैं आपको बता रहा हूँ 20 से ज्यादा जितनी भी सीटें आई हैं, हाँ। वो सब फर्जीवाड़े से आई हैं। बीजेपी की 20 से, मैं 20 भी बहुत बड़ा दिल करके दे रहा हूँ। लोग नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी से। बिहार के लोग नफरत नहीं करेंगे। ट्रेनों में भर भर के छठ में जाते हैं। क्या नौकरियां मिल रही हैं? क्या उनका रोजगार हो रहा है? क्या उनको कोई अपना लालन पालन करने का कोई सिस्टम है? कौन आदमी अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा? मातृभूमि से प्यार छठ के टाइम नजर आता है ना, किस तरीके से ट्रेनों में कहाँ कहाँ कितनी परेशानियां झेल के जाते हैं, क्योंकि वहीं रहना चाहते हैं। वहां जब उनको भूखे रहने की नौबत आ रही है, जब भी मजबूरी में जाते हैं। इतने टैलेंटेड लोग हैं, बाहर क्यों जाएंगे? वो लोग मोदी जी को वोट देंगे। 10,000 रुपए वाली ट्रिक काम आ गई ना। कोई ट्रिक काम नहीं आई। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ना लाल किले की ट्रिक काम आएगी, ना कोई ट्रिक, कोई ट्रिक काम नहीं आ सकती। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि लाल किला हो गया, इसलिए शायद सिंपैथी में वोट मिल गए बीजेपी को। सब झूठ है, सब फ्रॉड है। कुछ सिंपैथी में, पब्लिक सिंपैथी में वोट देगी। 10 बार हो चुके हैं चुनाव ऐसे। पुलवामा के बाद यही होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ होता है ना। अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते, एक तो ये होता है ना होम मिनिस्टर को इस्तीफा देता है, ना माफी मांगता है देश से। जैसे मैं माफी मांग रहा हूँ ना, मैं स्लीपर सेल से हार गया, मैं हाथ जोड़ के जनता से माफी मांग रहा हूँ। अब हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे और उसमें पक्की होगी जीत, क्योंकि जनता होगी तब। कोई आरएसएस का एजेंट बीच में नहीं होगा, हमारे जनता और हम होंगे, और आरएसएस और बीजेपी हमारे सामने होगी। उसी तरीके से अमित शाह जी भी आके बताया ना, मैं सब जगह फेल हो गया, लाल किले में भी मैं फेल हो गया, मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है होम मिनिस्ट्री के बारे में, माफी मांग के इस्तीफा दे रहा हूँ। कभी इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इसलिए लोग अब वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कोई भी और आएगा हम उसको वोट दे देंगे। बीजेपी और आरएसएस और उनकी संबंधित पार्टियों को वोट नहीं देंगे। 10,000 आप क्या समझती हो महिलाओं को? महिलाएं बिहार की बहुत समझदार हैं, उनको अच्छे से पता है, उनको अच्छे से पता है कि मोदी जी ने अपनी चाय बेच के ये पैसे नहीं दिए हमें। 10,000 उनका हक है लाखों रुपए का। अगर बिहार की एक एक महिला का हक देखा जाए तो लाखों रुपए में तो कम से कम उनका हक बनता है, जो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को लूट के मोदी जी ने दे दिया। बिहार में जो वोटिंग हुई थी वो सब सारे चुनाव को देखकर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया। बिल्कुल दिया होगा, लेकिन वो इसलिए दिया कि ये हम लोगों को 10,000 का भिखारी समझ रहे हैं, खिलाफ वोट दिया। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि मोदी जी के खिलाफ वोट करने गए थे सब। ये बुनियादी बात है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बिहार की वीडियोग्राफी दिखा देना। ज्ञानेश कुमार जी वोटों की चोरी कर रहे हैं, वो छुपाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी अपने वकीलों को जाके बोल रहे हैं कि हम सबूत मिटाते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, रिजल्ट आने से पहले बीजेपी के नेता खुद सोच में थे कि जीतेंगे या हारेंगे? कोई सोच में नहीं था। सबको पता था, जो अमित शाह जी, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी के क्लोज लोग थे, उनको सबको पता था। सब रिलैक्स। अपने अमित शाह जी की स्पीचेस नहीं देखी क्या? वो कुछ बोलते भी हैं ना, उनको समझ में आता है ना पब्लिक को कुछ समझ में आता है, बोल के वो चले जाते हैं। तो जीतने की बातें हैं ये। तो इतने पैसे खर्च करके, कितनी बड़े बड़े स्टेज लगा के, कितनी पैसे खर्च करके लोग लाने की चेष्टाएं की गई। आए लोग। मैथिली ठाकुर कहे तो रही, चाहे कैसे भी जीता जाए, जीत तो जीत होती है। बिल्कुल, चोरी डकैती लूट करके जीता जाए, जीत तो जीत होती है ना। यही तो आरएसएस और बीजेपी का मूल मंत्र है। लेकिन हम देश लुटने नहीं देंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं। हम इन सभी चोरों को, हर प्रकार के चोरों को जेल भिजवाएंगे, ये हमारा वादा है। अभी आखिरी मौका है पॉलिटिकल पार्टीज को जो हम दे रहे हैं। या तो इस बिहार के इलेक्शन को दोबारा कराने में हमारी मदद करो, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम अब आज तो कम से कम आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव साहब अपने स्लीपर सेल्स के चुंगल से बाहर आ जाएं, कांग्रेस अपने स्लीपर सेल्स के चुंगल से बाहर आ जाए। अब तो सब खत्म कर दिया ना उन्होंने बिहार में। ये हारी हुई बाजी हम जीत के दिखाएंगे। अब तो हमारी बात मान लो। अगर नहीं मानते तो ये तय है कि ये लोग इस लायक ही नहीं है कि देश की जनता के वोटों की रक्षा कर पाए। मतलब आप तेजस्वी यादव से कहने की आके आपसे मिले, मेरे से ना मिले, मैं आ जाऊंगा। मेरी नजर में तो मुझे पता है ना, जनता ने उन्हें वोट दिए, सीएम वही है। मेरी नजर में तो मुझे पता है ना, उन्हीं को तो नहीं पता। वो सिर्फ गिनवाने में तो कामयाब नहीं हुए, सीएम वही है। उनकी आई हैं सीटें, उनकी बहुत ज्यादा सीटें आई हैं, 100 से कहीं ज्यादा सीटें आई हैं उनकी असल में। मैं चला जाऊंगा, मेरी इसमें कोई ईगो नहीं है। वैसे